हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथी, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल सभी का आज के अपनी इस कक्षा में स्वागत है। बिल्कुल आज अपन एक चैप्टर है अपना जिस पर अपन बात कर रहे थे कल, रेलगाड़ी एंड ट्रेन। इसकी एक कक्षा कल अपनी हो चुकी थी जिसमें अपन ने कल बेसिक से मुद्दों पर डिस्कस किया था। उसके जो आगे का नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट को लेकर आज हम आपके बीच उपस्थित हुए। इसकी आज क्लास नंबर 2 है जिसमें अपन कल बेसिक से बातें करके गए थे, उस पर आधारित कुछ और प्रश्न करने का प्रयास करेंगे जिसमें बातें आपकी और अच्छी प्रकार से क्या हो सके, क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। बिल्कुल तो यहाँ पर देखो शायद 9 प्रश्न कल अपने हो चुके थे और 9 के आगे के जो प्रश्न हैं उनको अपन आज करने का स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल तो पहला प्रश्न अब आज के देखो, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है आज का। यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती। बिल्कुल आगे दे रखा है इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है वो 45 किलोमीटर की चाल से कितने समय में पार करेगी, ये आपको निकालना। मतलब एक रेलगाड़ी थी, वो रेलगाड़ी एक पुल को पार करती 36 सेकंड में। अब मैंने आपको समझा रखा है कि पुल एक स्थिर स्थान पर होता है, तो पुल की कभी भी जो आपकी स्पीड नहीं होती। पुल की आप डिस्टेंस तो लेंगे लेकिन पुल की आपकी वो नहीं होती क्या, तो पुल की आपकी स्पीड नहीं होती। तो पहले इस बात को आप सोल्व करो। अपन मानते हैं क्या, माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है, अपन मान रहे हैं कि रेलगाड़ी की डिस्टेंस तो या रेलगाड़ी की लंबाई तो मान लो आप क्या, रेलगाड़ी की लंबाई तो आप मान लो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई को तो आप x मान लो और पुल की लंबाई को आप क्या मान लो, तो पुल की लंबाई को आप मान लो साहब y मान लो। ये दोनों बातें आपने मान ली, रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली और पुल की लंबाई आपने y मान ली। तो एक बात मैंने पढ़ा रखी है आपको, और जो आपको आंसर लाना है वो छोटी यूनिट में लेके आना है। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इनको छोटी यूनिट बना लो आप पहले। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब छोटी यूनिट में ले जाएंगे इसको, ये बड़ी है ऑलरेडी, छोटे में ले जाएंगे तो ऊपर आपका आता है छोटा अंक, नीचे बड़ा अंक। 18 से कटेगा 5 बार तो ये बनेगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ये छोटी यूनिट में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब आप जानते हैं कि ये रेलगाड़ी जो है एक पुल को 36 सेकंड में पार कर दी। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर जानते हैं कि टाइम जो होता है वो टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो पार करने में यहाँ पर समय तो 36 लग रहा है, बिल्कुल 36 लग रहा है। यहाँ पर दोनों की लेंथ क्या है, तो इसकी रेलगाड़ी की लंबाई तो x है और इस पुल की लंबाई y है, और यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो x और y का मान क्या निकलेगा, यहाँ से 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 का 0 हासिल 15, 25 या 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब दोनों की लंबाई मिलाकर कितनी हो रही, 900 हो रही। मतलब रेलगाड़ी और पुल दोनों की कुल लंबाई हो गई साहब यहाँ पर कितनी, 900 मीटर हो गई। आपको तो ऐसा बोला गया है यहाँ पर क्या, आपसे ऐसा बोला गया इसी पुल को, मतलब पुल तो वही है, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी, एक अन्य रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी, उसको 45 की स्पीड से पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना। तो पुल तो वही है आपका, एक रेलगाड़ी अन्य एक रेलगाड़ी जो पहले वाले की तुलना में 100 मीटर छोटी। तो आप ऐसा कर दो ना भाई, y तो सेम रहेगा, y में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका, x में 100 कम करना है अर्थात पूरे में 100 कम कर दो। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अब जो अन्य रेलगाड़ी है तो अन्य वाले की बात कर लो आप, तो अन्य में अब x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, आप अन्य में अब जो यहाँ पर 900 था दोनों की, तो अन्य दोनों का, अन्य का मतलब अन्य, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो चलो, अन्य रेलगाड़ी प्लस पुल, इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी अब, तो इसमें से आप 100 घटाओगे तो 800 बचेगी दोनों की लंबाई। ऐसी बात हो गई। अब यहाँ पर 45 की स्पीड चल रहा है तो इसको भी आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो, तो छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो 45 तो आपका हो गया, इसको गुणा करते हैं अपन छोटी में जाने के लिए 5/18 से, 18 से कटेगा 2 बार, 9 से कट जाएगा 2 बार और 9 से कटेगा 5 बार, तो ये बनेगा साहब आपका 25/2 आपका बन जाएगा, 25/2 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि कितने सेकंड या कितने समय पार करेगी, तो टाइम आपको निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अब दोनों की जो पुल की और अन्य रेलगाड़ी की जो लंबाई हो गई वो हो गई साहब आपकी 800 हो गई, और यहाँ पर स्पीड कितनी है,
तो स्पीड है 25/2, 25 यहाँ पर हो जाएगा और 2 चल जाएगा आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये बनेगा आपका इस प्रकार से। 25 से 800 कितनी बार कटेगा, तो 25 तिया 75 हो जाएगा और 50 बनेगा 2 बार कट जाएगा और 32 दुनी हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, मतलब 64 सेकंड में वो पार कर जाएगी। ऐसी बात आपके समझ में आ गई होगी। 64 इसका राइट आंसर होगा। 64 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस प्रश्न का फिर आपका राइट आंसर। इतनी कहानी आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। थोड़ा बेसिक्स वाला प्रश्न था, इतना करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और इसका इलाज नहीं। यहाँ पर देखो इसको, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, ये बात आपके साथ। वही बात है, 36 किलोमीटर की चाल से चल रही, 36 की स्पीड से चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड पार करती। अब आप जानते हैं कि खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, खंबे की कोई स्पीड नहीं होती, तो मतलब रेलगाड़ी ने अपनी ही लंबाई को कितने सेकंड में पार किया, 25 सेकंड में पार किया। अब आपसे बोला है कि 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये आप तभी निकाल पाएंगे जब पहले आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकले। तो यहां पर आपको पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालो, मतलब क्या हो गया कि 25 सेकंड में रेलगाड़ी ने अपनी ही लंबाई को पार किया। बिल्कुल साहब, अपनी ही लंबाई को पार किया। तो अब यहाँ पर ये अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई आपकी होती क्या, या डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड गुणा टाइम होती, क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस आपकी होती क्या, स्पीड गुणा टाइम होती। अब खंबे की तो स्पीड होती नहीं, तो आपको स्पीड भी किसकी लेनी पड़ेगी फिर, तो आपको फिर स्पीड जो है वो स्पीड केवल इसकी ही लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से बात है, तो स्पीड केवल आपको फिर इसकी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल साहब, इसकी ही स्पीड यहां पर आपको लेनी पड़ेगी। तो अब यहां पर जो बात है आपकी, वो इस प्रकार से बात यहां पर आपकी है। अच्छा चलो आप ये देख लो, यहां पर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को 25 सेकंड पार कर रही, तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब ये अपनी ही लंबाई को 25 सेकंड में पार कर रही है। ऐसी बात देखिए, शॉर्ट में करना बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा लंबा करना चाहो तो लंबा भी आप कर सकते हैं। पहले आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो बात बनेगी आपकी। थोड़ा लंबा होगा, यहाँ शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पर बोला है 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, मतलब ट्रेन अब 350 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो मतलब क्या हो गया, अब ट्रेन की खुद की लंबाई तो होगी सही, प्लस 350 मीटर इस पुल की लंबाई भी होगी। अब इन दोनों को पार करना है, तो अब कितना समय लगेगा, ये बात आपसे पूछा है। बिल्कुल साहब, ये बात पूछी। तो एक बात तो यही बन गई यहां से कि एक तो जो ट्रेन है खुद अपनी लंबाई को ही 25 सेकंड में पार कर रही, मतलब इसको पार करने में तो लगेंगे साहब कितने, इसको पार करने में तो लगेंगे ट्रेन को 25 सेकंड लग जाएंगे। सॉरी, ये बात आपकी हो गई, 25 सेकंड लग जाएंगे। आगे आपको दे रखा है अब 350 मीटर पुल को पार करने में कितना समय और लगेगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं 36 की स्पीड है, इसको आप छोटा बनाओ, तो छोटा बनाएंगे तो बात बनेगी, इसको 36 तो है ही सही, छोटे में बनाएंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, ये 18 से कटेगा आपका 2 बार और 2 पंजे 10 हो गया, मतलब इस ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड इस ट्रेन की स्पीड है। तो 350 पार करने में कितना समय लगेगा, एक बार में 10 चलती, तो 350 को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसको यहाँ पर 35 सेकंड का और समय लगेगा। तो 25 और 35 होगा आपका 60, मतलब 60 सेकंड में फिर वो दोनों को पार कर पाएगी। 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, ये आपको निकालना है। समान स्पीड है, समान स्पीड से रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि ट्रेन ने एक तो अपनी खुद की लंबाई को, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन, और 162 मीटर प्लेटफॉर्म को पार किया कितने सेकंड में, तो इसने पार किया साहब 18 सेकंड में पार किया। ऐसी बात आपको दे रही, आप जानते हैं एक तो खुद की लंबाई को और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है ट्रेन को। आगे आपसे बोला तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, मतलब यहां भी खुद की लंबाई को तो पार कर ही रही है, साथ के साथ में
120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। और अब पार करने में कितना समय लग रहा है? तो अब पार करने में 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? आप यहां से ट्रेन की स्पीड अब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब क्या करें कि ये बीमारी कट जाए अपनी, तो यहां पर आप यूं कर दो कि इनको घटा दो, चिन्ह चेंज करो, इन सबके चिन्ह चेंज करेंगे तो ये तो कट जाएगा आपका, फिर ये आपका कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 162 में से 120 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका फिर कितना? ये बचेगा 42 मीटर बचेगा। और यहां पर कितना बचेगा आपका? 18 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा आपका 3 सेकंड। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेन 3 सेकंड में 42 मीटर चलती। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी ट्रेन? तो 1 सेकंड में चलेगी साहब कितना? तो 1 सेकंड में चलेगी ट्रेन 14 मीटर चलेगी। ऐसी बात हो गई। और यही तो आपका आंसर है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालना है। अभी आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में आया। अभी 1 सेकंड में, मतलब स्पीड इकाई समय में होती था, तो 1 सेकंड में 14 मीटर चल रही, मतलब यहां पर स्पीड हो गई कितनी? 14 मीटर प्रति सेकंड हो गई। बड़ी यूनिट में लेके जाना है तो 18 ऊपर रखोगे और 5 आपका नीचे रखा जाता है। तो 14 को 18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72 के 2 हासिल हो गए 7, 18 एक 18 और 7 हो जाएंगे 25, 252 हो गए। और यहाँ पर आप 5 का भाग लगा देंगे, कितनी बात बनेगी आपकी? 50 25 हो जाएगा आपका, जीरो लग जाएगा और 2 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। 20 में 5 का भाग जाएगा 4 बार, मतलब 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड थी। ऑप्शन नंबर आपका ऐसा सी में है। सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है काफी ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो जो मैंने शुरू के 10 प्रश्न कराए उस टाइप के, या फिर एक इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। इस टाइप के काफी प्रश्न में कराने वाला हूं आपको प्रैक्टिस। देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया आगे क्या? प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल, बिल्कुल। तो आपको यहां पर रेलगाड़ी की चाल निकालनी, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी इसका आंसर आपको देना है। आराम से इस प्रश्न का आंसर यहां पर आप दे सकते हैं। कितना आंसर होगा देखो, एक समान चाल से चल रही, स्पीड आपकी सेम, तो 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड पार कर रही, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को तो पार कर ही रही है, साथ ही साथ में 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और पार करने में 17 सेकंड का समय लगता है। ऐसी बात आपको यहां पर दी गई, बिल्कुल साहब ऐसी बात दे रखी। आगे आपको बोला है 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड लगते, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को तो पार करेगी सही, साथ ही साथ में वो 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। और अब की बार पार करने में समय लग रहा है कितना? 25 सेकंड का समय लग रहा है। ऐसी बात आपको दी गई। तो अब क्या करें साहब? तो वही काम है आपका, स्पीड निकालनी। इसमें से ये घटा दो अब की बार, क्योंकि नीचे वाली बड़ी संख्या आपकी, इसमें से घटाएंगे तो ये तो आपका कट जाएगा। 210 में से 122 जाएगा तो आपका अगर 22 होता तो 100 होता, लेकिन 12 कम है तो आप क्या बनेगा फिर यहाँ पर कितना? ये बचेगा फिर आपका यहाँ पर 88 मीटर बचेगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 8 सेकंड बचेगा। इसका मतलब हो गया कि ट्रेन 8 सेकंड में 88 मीटर डिस्टेंस कवर करती। तो आप मुझे बताओगे कि ट्रेन 1 सेकंड में कितना चलेगी? तो एक में चलेगी आपकी 88 मीटर बटा 8, मतलब 11 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ गई? ट्रेन की स्पीड आ गई। जबकि आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में आप चेंज कर देंगे, ये बनेगा 11 हो गया। बड़ी यूनिट में लेके जाना है तो बड़ा अंक ऊपर रखते हैं, छोटी संख्या नीचे रखते हैं। 11 को 18 से गुणा करेंगे कितना बनेगा आपका? 11 अट्टे 88 के 8 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगी। 11 और 8 हो जाएगा 19 आपका, और नीचे बनेगा आपका 5। अगर 200 होता तो 40 बार पूरा पूरा भाग जाता, मतलब 39 पॉइंट आपका कितना बनने वाला है? 8 बनने वाला है। 39.8 नहीं 39.6 बनेगा, है ना? 39.6 बनेगा आपका। ऐसा ऑप्शन नंबर सी डी में है। डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 200 होता तो आपका पूरा पूरा 40 बार भाग जाता, तो 40 से जस्ट कम आंसर होगा, 40 से जस्ट कम आपका आंसर डी वाला है। और आप ये भी देख सकते हैं कि 195 में 39 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, और 3 बच के 0.6 बार जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसको देखेंगे एक बार। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है,
एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, तो खंबे को पार कर रहा है, खंबे की तो कोई डिस्टेंस नहीं होती, मतलब रेलगाड़ी अपने आप को ही पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता है। ऐसी बात यहां पर आपको दे रखी है, उससे 40 सेकंड अधिक लगता है, बिल्कुल लगता है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है ये आपको निकालनी है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को। सेम वही प्रश्न है आपका, समझना एक बार इसको यहां पर क्या बोला गया है। यहां पर आपको बात बोली गई क्या, देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, तो आप मानो कि खंबे की तो कोई स्पीड नहीं है, मतलब 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसको पार करने में अपन मानते हैं कि टी समय लग रहा है, या आप बोल देंगे कि साहब टी सेकंड लग रहा है। ऐसी बात आपने अपने हिसाब से मान ली, बिल्कुल मान ली साहब। आगे आपसे बोला है उतनी ही गति से, स्पीड से मैं आपकी उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो मतलब इस ट्रेन की लंबाई तो 240 थी सही, अब इसका दुगना तो 200 का डबल तो 400 हो जाएगा, और 40 का डबल 80, मतलब 480 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। इसको पार करने में क्या हो गया, इसको पार करने में उससे 40 सेकंड ज्यादा लगते हैं, तो मतलब अगर पहले 30 सेकंड लग रहा था तो अब यहां पर 40 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है। ऐसी बात आपकी यहां पर बन गई, बिल्कुल साहब यही बात है। खंबे की स्पीड होती, मतलब ट्रेन अपने आप की स्पीड को 30 सेकंड में पार कर रही, तो अब अपनी लंबाई की दुगनी, तो अपने लंबाई की दुगनी लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इससे 40 सेकंड ज्यादा समय लगता है। ऐसी बात आपको दी गई। रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी, सेम वही प्रश्न है आपका, निकालेंगे एक बार फटाफट से, कितना आंसर होगा आपका देखो। अब यहां पर अपन क्या करें, देखो अगर इन दोनों में अंतर लेंगे तो 240 और 240 तो कट जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा आपका। अगर दोनों में अंतर लेंगे, दोनों घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा आपका, तो यहां पर बचेगा फिर केवल आपका 480 मीटर बचेगा। और यहां पर क्या होगा, इधर ये होगा तो टी में से टी कट जाएगा आपका, इधर केवल आपका 40 सेकंड बचेगा। इसका मतलब हो गया कि एक सेकंड में ट्रेन कितनी चलती है, तो एक सेकंड में ट्रेन चलती साहब 480 बटा कितना हो जाएगा, 40 सेकंड आपका हो जाएगा। एक सेकंड में ट्रेन इतनी चलती, बिल्कुल साहब इतनी चलती। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बात आप निकाल सकते हैं, कितनी बात आपकी यहां पर बनेगी देखो, तो यहां पर आप निकालेंगे, ये कट जाएगा 4 से 4, ये 0 से 0 कट गया, और 4 से 48 कटेगा आपका 12 बार, मतलब एक सेकंड में ट्रेन 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती, बिल्कुल साहब 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। और यही तो आपकी ट्रेन की स्पीड कहलाएगी। आपको तो ट्रेन की स्पीड निकालनी थी, तो यही आपकी 12 आ गई, तो 12 इस ट्रेन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 ही ट्रेन की स्पीड आपकी कहलाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो स्पीड नहीं होती आपकी, स्पीड केवल आपकी यहाँ पर ट्रेन की होगी। एक में सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड आपकी ये कहलाएगी। अगर यहां पर आपसे ये पूछता कि ट्रेन 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 इस मतलब ट्रेन इस खंबे को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी, तो आप कैसे निकालते, तो ट्रेन की स्पीड यहां से 12 मीटर प्रति सेकंड है, ट्रेन ने अपने आप को ही 240 सेकंड में पार किया, मीटर पार किया है, तो मतलब इस 12 का भाग यहां पर लगाते आप तो 2 यानी कि 20 सेकंड में मतलब ट्रेन अपने आप को ही पार कर रही। इस प्रकार के इसका आंसर आपका होता। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, दोनों रेलगाड़ियां प्रत्येक 210 मीटर की लंबी, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, बिल्कुल साफ खड़ी है, तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही, बिल्कुल साफ आ रही। परस्पर मिलने के कितनी देरी बाद यह रेलगाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, ऐसी बात आपको बोली गई। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह रेलगाड़ी उस खड़ी को पार कर जाएगी, ऐसी बात आपको निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल साहब निकालने का अपन प्रयत्न करेंगे। किस प्रकार से, आप दो रेलगाड़ियां आपको दे रखी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी साहब, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई है 210 210, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई यहां पर आपको दी गई, बिल्कुल साहब दे रखी। अब यहां पर आपको बोला है
दूसरी एक रेलगाड़ी तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, चुपचाप खड़ी है, और दूसरी रेलगाड़ी समांतर पटरी पर 84 की स्पीड से आ रही है, तो परस्पर मिलने के बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार करेगी, ये आपको निकालना है। बिल्कुल इस प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, कितना इस प्रश्न का आंसर आपका होने वाला है। बिल्कुल आराम से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, ये तो सिंपल सा प्रश्न है आपका जो अपन कल कर रहे थे उसी प्रकार का। तो वही आप नियम लगा देंगे, या तो कौन सा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई, पहली ट्रेन की लंबाई 210 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 210 है, इतने तो आपकी हो गई डिस्टेंस। अब स्पीड क्या होगी, स्पीड केवल आपकी एक ही ट्रेन की काउंट होगी, क्योंकि दूसरी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर चुपचाप खड़ी है, तो वो तो खड़ी है तो उसकी तो गति नहीं कर रही, तो उसकी स्पीड काउंट नहीं होगी। तो स्पीड केवल इसकी काउंट होगी आपकी। तो इस ट्रेन की स्पीड 84 है, जबकि आपको आंसर सेकंड में मतलब छोटी यूनिट में चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो छोटा बनाने के लिए इसको 5/18 से गुणा अपन करेंगे। और यहां पर आपसे पूछा है परस्पर मिलने की कितने सेकंड बाद ये आपसे, तो टाइम निकालना था, तो टाइम आपका टाइम यहाँ पर ऐसा का ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर काटापीटी करने पर आपका आंसर बन जाएगा। करते हैं अपन एक बार, देखो 18 से तो कटेगा नहीं आपका, 9 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा आपका, 6 से कटेगा 3 बार, और 6 से कटेगा आपका 1 बार जाएगा, 24 में 4 बार जाएगा, 14 बार आपका कट जाएगा, ऐसी बात बन जाएगी। 210 और 210 हो जाएगा आपका 420 होगा ये, और यहाँ पर आपका कितना बना, 14 पंजे 70 हो गया, बटा 3 हो जाएगा, और गुणा आपका टी हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 42 कटेगा 6 बार, और 6 तिया इधर आएगा, तो ये बनेगा आपका 18 सेकंड में, मतलब ये आपकी पार कर जाएगी। इस प्रश्न का आंसर आपका 18 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आ गई होगी आपके समझ में। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सेम प्रश्न आपका, 82 की स्पीड से कौन चल रही है साहब, रेलगाड़ी चल रही है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने, आराम से निकाल सकते हैं आप। वही आपका नियम लग गया कौन सा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, तो अपन मानते हैं कि साहब रेलगाड़ी की लेंथ आपकी ये होगी, और यहां पर किसको पार कर रही है, तो ये पुल को पार, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी आपकी 250, ऐसी बात हो गई। अब स्पीड किस किस की, तो स्पीड केवल ट्रेन की काउंट होगी, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती। तो ट्रेन की स्पीड कितनी, 82, लेकिन आपको आंसर छोटी यूनिट में चाहिए, इसको छोटा बनाओ, तो 5/18 से आप गुणा कर देंगे, और यहाँ पर टाइम कितना है, तो टाइम इसको पास करने में 27 सेकंड का समय लगता है, ये बात हो गई। अब इनको काट लो, 9 से कटेगा 2 बार, 9 से कट जाएगा आपका 3 बार, ऐसी बात हो जाएगी। ये 2 से कटेगा आपका 41 बार कट जाएगा, ये बात आपकी बन जाएगी। तो ये बनेगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये कितना होगा आपका, तो 41 का जो 5 गुना होता है, तो 40 का 5 गुना 200, और 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा 205, और 205 का 3 गुना होगा कितना, ये बनेगा आपका 615, और 250 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 250। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी बनेगी, इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बन जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा आपका, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, मतलब 365 मीटर ट्रेन की लंबाई थी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको देखेंगे, एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती। प्लेटफॉर्म की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है, ये आपको निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर बोला है एक समान स्पीड, स्पीड कांस्टेंट आपकी, तो यहां पर बोला है 360 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को तो पार करते साहब 55 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी ये निकालना है। तो आप समझना 360 मीटर तो किसकी लंबाई हो गई, ये तो आपकी हो गई ट्रेन की, और यहां पर अपन मानते हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आपकी हो जाएगी ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इसकी लेंथ को ये पार करती, दोनों की लेंथ को कुल मिला के ये इनको पार करने में इसको लगता है 55 सेकंड का समय लगता है। मतलब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करने में इस ट्रेन को कुल 55 सेकंड का समय लगता है। बिल्कुल साहब। अब की बार क्या हो रहा है, तो ट्रेन की लंबाई तो 360 है, और वो किसको पार कर रही है, तो वो प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रही है। तो कोई व्यक्ति की कम बे की इनकी लंबाइयां नहीं होती,
तो मतलब बात ऐसी हो गई कि ट्रेन ने कुल अपनी ही लंबाई को पार किया, कितने सेकंड में पार किया, अपनी ही लंबाई को ट्रेन ने 24 सेकंड में पार किया, ऐसी बात बन गई। इस प्रश्नों के आंसर देना मैंने आपको सिखा रखा है काफी। अगर यहां पर स्पीड पूछता ट्रेन की तो आप स्पीड भी निकाल सकते थे, यहां पर लंबाई पूछी गई, लंबाई भी आप निकाल सकते हैं, दोनों प्रकार बनते हैं आपके यहां से। क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो यहां पर 360 कट जाएगा, तो यहां पर तो बचा आपका केवल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बचा, और यहां पर इसमें से ये घटाएंगे तो यहां पर बचेगा आपका 31 सेकंड बचेगा। क्या बचेगा आपका 31 सेकंड बचेगा, मतलब 55 में से जाएगा आपका तो बच गया 31 सेकंड। मतलब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करने में 31 सेकंड का समय लग रहा है, बिल्कुल साफ। लेकिन आपको तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी, कैसे निकालें, तो आप यहां पर बात को समझने का प्रयास करना कैसे यहां पर निकाला जाए। तो एक बात समझना कि यहां पर 55 सेकंड का मान आप यहां पर रखेंगे, 55 सेकंड का मान आपको यहां पर रखना है, या अच्छा तो 55 सेकंड का मान, या आप ऐसा करो कि यहां पर 31 आपका ऐसा हो गया, बिल्कुल साहब इस प्रकार से बात बन रही है अपनी कि नहीं इसको करने से कोई मतलब नहीं था, यहां पर घटाने से कोई मतलब नहीं था वैसे, क्योंकि आप अगर यहां पर ट्रेन 360 अपने ही कोई पार कर रही तो यहां पर अपन निकाल लेते भी कितना गुना हो रहा है, या इसकी स्पीड निकाल लेते, तो यहां पर ये करने से कोई मतलब नहीं था अपना, यहां पर ये करने से कोई मतलब नहीं था, इसको आप हटा भी सकते। मतलब ट्रेन 24 सेकंड में अपने आपकी लंबाई को ही पार कर रही है, तो यहां पर आप यूं निकाल लेंगे कि ट्रेन की स्पीड क्या थी, ये बात निकाल सकते हैं आप। तो 1 सेकंड में कितना पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन की 1 सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड होगी आपकी 360 पार कर रही है 24 सेकंड में। कितने बार कटेगा आपका 24, एक बार तो जाएगा, 12 बच जाएगा और 0, 1 से 20, मतलब ट्रेन की स्पीड जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर चलती, ऐसी बात हो जाएगी। अब यहां पर क्या हो रही, यहां पर तो ट्रेन इन दोनों को पार करने में 55 सेकंड से मिलेगी, तो जब 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर करती तो 55 सेकंड से गुणा कर देंगे, दोनों में चलने में डिस्टेंस कितनी कवर करी वो निकल जाएगी आपकी। तो अब इसको अपन यहां पर करते हैं, ये बनेगा आपका 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और जब 55 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 15 पंजे 75 के 5 80 7 75 और 7 कितना हो जाएगा 82 होगा आपका, ये बन गया। इस 360 को आप इधर ले आओगे तो ये बच जाएगा आपका, तो यहां पर केवल प्लेटफॉर्म की लेंथ बच जाएगी, 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहां बचा 7 में से 3 जाएगा 4, तो मतलब 465 मीटर इसकी लेंथ थी। ऐसा ऑप्शन नंबर आपका डी में है, डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर केवल आपसे स्पीड पूछा ट्रेन की तो यहां पर आप इस प्रकार से दे सकते थे कि 15 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको देखेंगे एक बार। क्या बोला गया देखो, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। मतलब पहले क्या हो गया कि पहले तो सब 1.2 मीटर का लंबा पुल था, इसकी लंबाई थी 1.2 किलोमीटर थी, 1.2 किलोमीटर का लंबा पुल था। अब यहां से क्या होता है, तो अब यहां से प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होता है। मतलब जहां पर पुल खत्म हुआ वहीं से प्लेटफॉर्म शुरू होता है, बिल्कुल साफ शुरू होता है। आगे आपको बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को, अब ट्रेन की लंबाई कितनी, तो ट्रेन की लंबाई अब आपकी 200 है और 72 की स्पीड से चल रही। तो आपसे बोला ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ऐसी बात है। तो पुल का आरंभिक बिंदु ये हो गया, प्लेटफॉर्म का आखिरी छोर हो गया, इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ऐसी बात है। तो आप यहां पर इसका आंसर देना है, समय आपको निकालना था, समय होता है आपका डिस्टेंस, तो आप इनकी लेंथ को जोड़ेंगे। तो 1.2 मीटर का मतलब होता है, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, तो 1.2 किलोमीटर का मतलब होता है 1200 मीटर, 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 1200 मीटर लंबा तो आपका पुल था, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, और 200 मीटर लंबी खुद ट्रेन भी थी। ट्रेन की भी तो लंबाई जुड़ेगी, बिल्कुल साफ ट्रेन की भी जुड़ जाएगी। और पार करने में स्पीड क्या थी, तो स्पीड यहां पर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 से कटता है 4 बार, मतलब इसकी स्पीड है साहब 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है।
तो यहाँ पर जब 20 का भाग लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 12 4 16 2 18 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा और बटा 20, 1 0 कट जाएगी, 120 पे 90 2 का भाग लगाएंगे तो 90 बार जाएगा। मतलब इसको पार करने में अभी 190 सेकंड का समय लगेगा। और 90 सेकंड का मतलब कितना होता है? तो 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट होता है आपका। कितना होता है? 1.5 मिनट आप बोल सकते हैं। 90 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट आपका होता है और 1.5 मिनट आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इस प्रश्न का फिर आपका राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साफ समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, ये निकाला। बड़ा आसान था प्रश्न। 80 की स्पीड से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके विपरीत दिशा में 37 की स्पीड से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर रही। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी निकालना है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। कोई आसान प्रश्न है तो आप वही कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। अब रेलगाड़ियां यहाँ पर दो है और दोनों के दोनों रेलगाड़ियां चल रही है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो साहब कितनी है? पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई 287 है और दूसरे वाले की निकालनी है तो आप मान दो लेंथ ऑफ बी ट्रेन। ऐसी बात आपने यहाँ पर मान ली, बिल्कुल साफ मान लिया। अब स्पीड क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों चल रही है। चल कहां पे रही है? तो चल आपकी रही अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और जब दोनों उल्टी डायरेक्शन चले, मतलब एक तो आपकी इधर चल रही है और एक आपकी इधर चल रही है, जब दोनों अलग अलग दिशा में चलती है तो आपकी रिलेटिव स्पीड जुड़ती है या घटती है? तो रिलेटिव स्पीड आपकी जुड़ती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? तो एक तो 80 की स्पीड से जा रही है, दूसरी आपकी 37 की स्पीड जा रही है, दोनों को आपने जोड़ दिया, लेकिन आंसर आपको छोटी यूनिट में लेकर आना है। तो ये तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बड़ी यूनिट है, छोटे कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और पार करने में समय लग रहा है साहब 18 सेकंड का। 18 से आप और गुणा कर देंगे तो अब ये आपका आंसर हो गया। सोल्व करने पर आपकी बात बन जाएगी। क्या करना है? तो ये 18 से 18 तो आप कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 287 लेंथ ऑफ बी ट्रेन और ये कितना हो जाएगा? 80 को 37 जोड़ेंगे 117 और 117 का 5 गुना कितना होगा? 100 का 5 गुना तो 500, 17 का 5 गुना 85, कितना हो जाएगा? ये बनेगा आपका 585 बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ बी ट्रेन कितना हो जाएगा? 585 माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 287 होगा। ऐसी बात बन जाएगी। तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा आपका, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा आपका। ये बन गया 298 मीटर दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई थी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इस प्रश्न का फिर आपका बिल्कुल आंसर होने वाला है। इतनी बात आपके आ गई होगी साहब समझ में। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखेंगे एक बार। देखो 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? ये तो आसान सा प्रश्न है। रेलगाड़ी की स्पीड आपको निकालनी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है साहब? 350 ट्रेन की लंबाई है और 250 मीटर लंबे पुल को पार करना है, 20 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी, आराम से निकाल पाएंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस गुणा टाइम होता है। स्पीड का होता है, सॉरी, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर कितनी कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई तो 350 है और पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई यहाँ पर 250 मीटर है आपको, और यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको 20 सेकंड दे रखा है, लेकिन आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। पहले इसको आप सोल्व कर लो, फिर बात करेंगे अपन। 350 और 250 होता ही आपका 600 बनेगा और जब 20 का भाग लगाएंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 60 में 20 2 का भाग जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन आपको आंसर किलोमीटर में चाहिए तो बड़ी यूनिट में लेके जा रहे हैं। तो बड़ी में लेके जाएंगे तो ऊपर बड़ा अंक आता है, नीचे छोटा आएगा। ये कटेगा 5 से 6 बार और 18 छक्के होता है 108। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात आ गई होगी आपके समझ में। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है, इसको देखेंगे आप। 21 नंबर क्या बोला गया यहाँ पर देखिए। 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही। वे
एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी। अभी ऐसा प्रश्न अपन ने लास्ट में किया था, इसका आंसर दे सकते हैं आप। ऐसे प्रश्नों की आपको देखो, आपको लंबाई निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो, टाइम निकालनी हो, तो आप अधिकतर आप डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम वाला फॉर्मूला ही काम मिले। तो यहां पर भी आपका जो फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, इससे बात बन जाएगी। दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, तो डिस्टेंस दोनों की जुड़ेगी बिल्कुल। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो 270 है और दूसरी वाले की निकालनी है, तो आप मान लेंगे दूसरी वाले की लेंथ क्या है, एल, और लेंथ ऑफ बी हो जाएगी। स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों जुड़ जाएंगी आपकी, किससे होगा ये आपका रिलेटिव स्पीड से। तो 42 और एक 42 है और दूसरे 57 स्पीड है, तो 42 प्लस 57 हो जाएगी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जुड़ रही है। लेकिन आंसर छोटी यूनिट में चाहिए, छोटा बनाओ इसको। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, छोटा बनाने के लिए ऊपर छोटा अंक और नीचे बड़ा अंक। टाइम कितना लगता है, तो यहाँ पर टाइम भी 18 सेकंड का ही लगता है पार करने में। तो बस अब तो आपको सोल्व करना है, जिसमें बात आपकी बन जाएगी। सोल्व कर दो, 18 से 18 कट गया आपका, यहाँ पर बात बनेगी आपकी 270 प्लस लेंथ ऑफ बी हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 42 प्लस 57। तो कितना होगा, अगर देखो, अगर यहाँ पर 43 होता आपका, तो ये बनता आपका 100 बनता, लेकिन 43 से एक कम है, तो ये बनेगा आपका 99, और 99 का 5 गुना होता है कितना, 495 हो जाएगा। ऐसी बात हो गई। तो लेंथ ऑफ बी ट्रेन कितनी हो जाएगी, 495 माइनस 270 हो जाएगी, तो ये बचेगा फिर आपका 225 आपका बचने वाला है, और यही आपका राइट आंसर होगा कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 225 मीटर होगी। इतनी बात आपके आ गई होगी क्या समझ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, इसको आप देखेंगे और इसका आंसर आपको देने का प्रयत्न करना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है आपके सामने, देखो क्या दे रखा है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, बिजली के खंभे को पार करने में, तो बिजली के खंभे की तो कोई लंबाई नहीं होती, पार करने में लिया गया समय, मतलब आप यूं बोल सकते हैं कि ट्रेन द्वारा अपने आप को पार करने में समय कितना लगा, अपनी लंबाई को ही पार करने में कितना समय लग रहा है, ये बोल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड दे रखी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर 60 सेकंड पार करने में लग रहे हैं। प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दे रखी 180 मीटर है, आपको बोला है कि बिजली के खंभे को पार करने, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर ट्रेन अपने आप की लंबाई को पार करे तो बात आपकी बन जाएगी। तो आप यहाँ पर यूं बोल सकते हैं कि ट्रेन एक तो अपनी लंबाई को और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल कितना समय लेती, तो ये पार करने में कुल लेती साहब 60 सेकंड का समय लेती है। आराम से आप कर सकते हैं। ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड 72। आंसर आपको छोटी यूनिट से सेकंड में चाहिए था, तो यहां पर क्या बात बनेगी, 72 का मतलब हो जाएगा छोटी यूनिट में कितना, तो 72 का तो अब याद होना चाहिए आपको, छोटी यूनिट लेके जाना है, 5/18 से गुणा करेंगे, कटेगा 4 बार, तो ये बनेगा आपका 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर कितनी बात बनेगी, देखो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम है, तो 20 की स्पीड से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय मिलेगी, 20 का भाग लगाएंगे 180 में, मतलब इस चीज को तो ये 9 सेकंड में ही पार करती है। जब प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन ने अपने आप को कितने सेकंड में पार किया होगा, तो ट्रेन की लंबाई ने या ट्रेन ने अपने आप को पार करने में 51 सेकंड का समय लगेगा, तभी तो जोड़ने पर आपका 60 बनेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 51, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20% का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपका कॉमन सेंस प्रश्नों को करने का तरीका। इतनी बात आ गई होगी आपके समझ में, उम्मीद करते हैं ये बात आपके आ जानी चाहिए अब समझ में। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखेंगे एक बार। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये सेम वही प्रश्न है अभी जो अपन लास्ट में करके गए, सिर्फ उसी मेथड पर ही प्रश्न आपका बने वाला। करते हैं इसको, यहाँ पर बोला रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड पार करती, खंबे की लंबाई नहीं होती, मतलब रेलगाड़ी ने अपने आप को ही 12 सेकंड में पार किया। कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, मतलब ट्रेन ने अपने आप की लंबाई को ही 12 सेकंड में पार किया है, ऐसी बात आपको बोला गया। और
170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार किए। मतलब अब बात होगी कि ट्रेन की एक तो खुद की लंबाई और एक 170 मीटर इस पुल की लंबाई, इन दोनों को पार करने में कितना 36 सेकंड का समय लेती है। आपको निकालना है रेलगाड़ी की चाल कितनी, ये बात आपको निकालना, आराम से निकाल पाएंगे आप। देख लो क्या करते हैं इस कंडीशन में, मैंने सिखा रखा है आपको, जब स्पीड निकालनी हो तो यहाँ पर आप इनको घटाएंगे, तो इसमें से ये घटा दो, आप उल्टा घटाना है अपन, ये तो कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा केवल आपका 170 मीटर, और यहाँ पर ये घटाएंगे 36 में से 12 जाएगा, ये बचेगा आपका 24 सेकंड। मतलब ट्रेन 24 सेकंड में 170 मीटर चलती है या इतनी डिस्टेंस कवर करती है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे कि एक सेकंड में कितना कवर करेगी, तो एक सेकंड में बात बनेगी आपकी 170/24, इतना तो चलेगी, ये मीटर प्रति सेकंड में आपका आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आए, लेकिन आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। कैसे करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी पर जाना है, तो ऊपर आपका आता है बड़ा अंक आता है 18, ऊपर रखेंगे 5 नीचे रखना पड़ेगा, ये कटेगा आपका 6 से 3 बार, 6 से कटेगा 4 बार, तो ये बन जाएगा आपका कितना, तो ये बनेगा 5 से काट लो, तो 5 या 15 और ये बनेगा 20, 20 में जाएगा 4 बार, 34 बार कट जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 2 से काट दो, 2 बार कट जाएगा, और 2 से कट गया 17 बार, तो 17 हो जाएगा 51, और 51 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रही होगी, ये ट्रेन की स्पीड रही होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस प्रश्न का फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इतनी बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से आपके सामने है, देखो, एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाइयां 293 मीटर और 425 मीटर है को क्रमशः 35 और 47 सेकंड में पार करती। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी, सेम टू सेम वही प्रश्न, वहां पर आपने स्पीड ज्ञात की थी, यहां पर लंबाई ज्ञात करनी, वैसे ही करने का तरीका आपका। देखो एक रेलगाड़ी है वो 2 प्लेटफॉर्म को पार करती, पहले इसको पार कर रही पर इसको पार कर रही, तो जब पहले को पार करेगी तो एक तो ट्रेन की लंबाई खुद की और एक पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो पहले वाले की लंबाई साहब 293 मीटर है, इनको तो पार करती कितने सेकंड में, इनको पार करती है 35 सेकंड में, इनको पार करती, ऐसी बात आपको बोली। अब क्या होगा, एक तो वही खुद की ट्रेन की लंबाई, और अब की बार दूसरे प्लेटफॉर्म, तो दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई है 425 मीटर, और इसको पार करने में समय लगता है कितना, 47 सेकंड का समय लगता है। आपको यहां पर निकालना है क्या, यहां पर आपको निकालना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी। तो लंबाई निकालने के लिए पहले आपको स्पीड मालूम होगी कि ट्रेन एक सेकंड में कितना चलता है, तो उस एक सेकंड का मान आ गया तो 35 का रख देंगे, 35 का रखेंगे तो इसको उधर ले जाके आप ट्रेन की लंबाई इधर से निकाल दो, उधर से निकाल दो, दोनों से आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वाला मान नीचे का दिख रहा है, इसमें से आप ये घटा दो, घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा आपका, 4 से 25 में से ये जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा आपका, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। 132 मीटर ट्रेन चलती है, 47-35 जाएगा तो 12 सेकंड, मतलब 12 सेकंड में ट्रेन 132 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में ट्रेन कितना चलती होगी, तो 132/12, और ये कटेगा चीज जाता है 11 बार, मतलब 1 सेकंड में ट्रेन 11 मीटर प्रति सेकंड चलती है। ऐसी बात आपके सामने बन गई। आपको तो लंबाई निकालनी, तो आप लंबाई चाहो तो ऊपर से निकाल दो, इस वाले से निकाल दो, दोनों से आप निकाल सकते हैं। ऊपर वाले से निकालते अपन तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस कितना है 293 है, और 35 सेकंड, 1 सेकंड में 11 चलती, तो 35 में कितना चलेगी, 35 को 11 से गुणा कर दो, मतलब इतना कुल चली है दोनों को पार करने। तो कितना बनेगा, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 33, 11 या 33 और 5 हो जाएगा 38, 350 चली, इसको घटा दो, इसमें से 293 घटाएंगे कितना बनेगा आपका, लेंथ ऑफ ट्रेन बच जाएगी आपकी, 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब 92 मीटर इस ट्रेन की लंबाई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ये ए इसकी लंबाई हो जाएगी। इतनी बात आपके आगे होगी समझ। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्न अब करने में आप सक्षम हो गए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, इसको देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है ट्रेन ए एक ही गति के साथ
एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में और एक पोल को 14 सेकंड में पार करती। एक स्थिर ट्रेन को तो 35 सेकंड में पार करती और एक पोल को केवल 14 सेकंड में ही पार करती। यदि ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है तो स्थिर ट्रेन बी की लंबाई क्या है, ये आपको निकालना है। अब आप जानते हैं गति सेम है, बिल्कुल साहब उसी स्पीड चल रही। तो अगर ए ट्रेन जिसकी लंबाई 280 मीटर है, पहले तो वो एक स्थिर ट्रेन को पार करेगी और पार करने में लगता है 35 सेकंड। तो जब स्थिर ट्रेन को पार करती तो एक तो पहली ट्रेन की लंबाई वो दे रखी आपको 280 मीटर दे रखी और एक दूसरी ट्रेन की लंबाई भी होगी, क्योंकि लंबाई तो है, ट्रेन तो है और ट्रेन चुपचाप खड़ी है लेकिन लंबाई तो काउंट होगी उसकी, बिल्कुल। ये दूसरी ट्रेन की अपन ने लंबाई मान ली और इन दोनों को पार करने में समय लगता है कितना, 35 सेकंड का समय लगता है। ऐसी बात आपने मान ली। अब वही ट्रेन ए आपकी बार किसी पोल को पार करती तो पोल की कोई लंबाई नहीं होती, मतलब ट्रेन ने अपनी खुद की ही लंबाई को कितने सेकंड में पार किया, ये 14 सेकंड में। और पहली ट्रेन की लंबाई थी 280 मीटर, मतलब 280 मीटर को पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है। आपको निकालना है स्थिर ट्रेन बी की लंबाई। तो यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, डायरेक्ट 14 सेकंड में 280 चल रही तो एक सेकंड में कितनी चल रही, ट्रेन की स्पीड मालूम हो जाएगी। एक सेकंड का मालूम हो गया, 35 का मान रख दो और इसको उधर ले जाएंगे तो बी का मालूम हो जाएगा, बिल्कुल साफ मालूम हो जाएगा। तो आप यहां पर बोल रहे हैं कि 14 सेकंड में 280 चल रही है तो एक सेकंड में ट्रेन कितनी चल रही है, तो ये एक सेकंड में ट्रेन चलेगी 280 बटा 14 हो जाएगा। 14 से 28 कटेगा दो बार, मतलब हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन चलती एक सेकंड। ऐसी बात हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। अब आपको तो क्या निकालना है, आपको तो यहां पर निकालना है क्या, आपको यहां पर निकालना है ये बात निकालना। तो क्या करें, इसमें आप 35 सेकंड का मान रख दो, ये बनेगा 280 प्लस लेंथ ऑफ बी ट्रेन और ये बनेगा आपका एक सेकंड में 20 चलती है तो 35 को 20 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 35 को 2 से गुणा करेंगे 70, मतलब 700 हो जाएगा और 280 इधर लेके जाएंगे, ये घटाओगे आप, कितना बन जाएगा आपका, देखो ये 300 होता तो 400 बनता, लेकिन 20 कम है 300 में, तो 420 मीटर क्या है, दूसरे ट्रेन की लंबाई है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, भी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आ गई होगी आपके समझ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समानांतर पटरी पर अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में चल रही है को 9 सेकंड में पार करती। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, ये आपको निकालना है। क्या बोला साहब, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसके समांतर पटरी पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, मतलब दो रेलगाड़ियां, एक की तो लंबाई 100 मीटर है, दूसरी की लंबाई 150 मीटर, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों के दोनों ट्रेनें चल रही, बिल्कुल आपसे बोला है को 9 सेकंड में, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती और 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वो दूसरी ट्रेन थी, उसकी स्पीड 40 है, पहले वाले ट्रेन की स्पीड निकालनी, आराम से आप निकाल पाएंगे। वही प्रश्न है आपका, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम वाला। पहली ट्रेन की स्पीड तो 100 मीटर है, दूसरे वाले की स्पीड 150 मीटर है, सॉरी ट्रेन ये लेंथ आपकी, दोनों की लंबाई आपने जोड़ दी थी, कुल आपकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। स्पीड क्या है, पहले वाले की निकालनी है तो ये स्पीड ऑफ ए ट्रेन और दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड तो 40 आपको दे रखी, ये 40 यहां पर दी गई है। आंसर भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी किलोमीटर प्रति घंटा में है। टाइम आपको दे रखा है कितना, ये एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती, ये सेकंड है, इसको बड़ी यूनिट बनाएंगे तो इस सेकंड में था, एक बार 60 से भाग लगाएंगे तो अभी तो मिनट बनाए और एक बार और लगाना पड़ेगा तब जाके ये आपका हावर बनेगा, दो बार करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड से पहले मिनट पे आएंगे, फिर मिनट से सेकंड पे आएंगे तो दो बार 60 से गुणा करना पड़ा। यहां पर ये आपका मीटर में था, इसको किलोमीटर बनाने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे, ऐसी बातें बन गई। तो 100 और 150 ये तो बनेगा आपका, हो जाएगा 250 बटा 1000 हो जाएगा, 250 बटा 1000 हो जाएगा और ये बनेगा आपका स्पीड ऑफ ए ट्रेन प्लस 40 हो जाएगा आपका, और यहां पर आपने गुणा किया 9, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा आपका और 2 जीरो पीछे लगा दो आप, ऐसी बात बन जाएगी। अब जो कट रहा है उन्हों काट दो,
तो ये 2 जीरो तो इस 2 जीरो से कट जाएगी, 1 जीरो इस 1 जीरो से कट जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो आप, तो 36 को इधर लेके आएंगे तो 25 का 6 से गुणा करेंगे, 150 का 0 हासिल 15 हो जाएगा, 25 या 75 और 15 ये बनेगा आपका 900 बन जाएगा, इधर आया तो ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ 9 से अंदर गुणा कर दो, ये 9 यहाँ पर हो जाएगा और 9 को 40 से गुणा करेंगे ये 360 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर था इस 360। अच्छा, इस 9 स्पीड ऑफ ट्रेन को पहले लिख लो और इसको अपन इधर लाएंगे तो ये बनेगा आपका 900 माइनस 360 बनेगा, और घटाने पर अगर 400 होता तो 400 और 500 हो जाता, तो 500 तो आएगा लेकिन 40 और कम है, 40 और जोड़ दो और 9 का भाग लगाएंगे तो ये बात हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ ए ट्रेन। कितने बार जाएगा, तो 9 छक्के 54 और 0, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की स्पीड है। कितनी साहब, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की स्पीड रही होगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इतनी बात आप सभी के अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, इतनी बात आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखेंगे प्रश्न संख्या 27 को। यहाँ पर आपको दे रखा है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है और एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। व्यक्ति की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है आपको। कैसे करने साहब, आपको बोला है कि 126 मीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई 300 है, ट्रेन की स्पीड 126 है और एक प्लेटफॉर्म को पार करती 24 सेकंड में। तो यहां से तो आप पहले क्या निकालेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। अब एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की तो लंबाई नहीं होती, व्यक्ति की तो लंबाई नहीं होती, व्यक्ति की सिर्फ क्या होगी, स्पीड होगी और वह स्पीड ही आपको ज्ञात करनी। तो यहां पर दो प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा, दो बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब बात बनेगी। तो पहले तो आपका वही डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो पहले वाले में तो कौन कौन है, पहले तो आपकी ट्रेन और प्लेटफॉर्म काम आ रहा है। तो ट्रेन की लंबाई तो कितनी है साहब, ट्रेन की लंबाई तो आपको दी गई 300 मीटर है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम नहीं है, ऐसी बात है आपकी। स्पीड, ट्रेन की स्पीड 126 है, आंसर छोटी यूनिट में आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा, इसको आप यहीं पर रख लो। 126 किलोमीटर प्रति घंटा था, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे और टाइम पार करने में कितना लगता है, तो यहाँ पर पार टाइम करने में 24 सेकंड लगता है। ऐसी बात आपको दे रखी, तो यहां से काट कूट के आप पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखो आप जानते हैं 18 सत्ते 126 होता है, 7 बार कट जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, या आप ऐसा कर लो 5 चौक 120 होता है आपका, 24 पंजे 120 होता है, ये बनेगा 7 गुणा 120, इसका मतलब हो जाएगा 12 सत्ते 84, 840 मीटर क्या हो गया, ये टोटल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ पी ट्रेन क्या बनेगा आपका, 840 में से 300 घटाएंगे तो ये बनेगा आपका कितना, 540 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 540 मीटर। ये क्या है, ये आपकी आई प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को, मतलब 540 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, व्यक्ति की स्पीड निकालनी है आपको। सेम वही करना है, कुछ भी आपको नया नहीं करना, वही आप दोबारा लगा दो, क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। पहले आपकी ट्रेन और प्लेटफॉर्म था, अब की बार व्यक्ति और प्लेटफॉर्म। तो व्यक्ति की तो लंबाई नहीं होती, लंबाई केवल किसकी होगी, आपके प्लेटफॉर्म की, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे रखी 540 मीटर। स्पीड आपको निकालनी है, आपकी प्लेटफॉर्म की स्पीड होती, तो स्पीड केवल व्यक्ति की होगी और व्यक्ति की स्पीड आप निकाल देंगे। और टाइम कितना लगता है साहब पार करने में, तो 5 सेकंड का 5 मिनट लगता है, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर बात बनेगी आपकी 0 से 0 कट जाएगा आपका, और ये बनेगा स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 54 था आपका, है ना, तो 54 कितना हो जाएगा आपका, 5 गुणा 6 आ जाएगा नीचे, 6 से कटेगा आपका 9 बार, 9/5 का मतलब होता है 1.8 मीटर प्रति सेकंड क्या रही होगी, इस आदमी की स्पीड रही होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात आ गई होगी आपके समझ में।
नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, इसको आप देखेंगे एक बार, यहां पर बात क्या दे रखी है आपको, एक बार यहां पर देखेंगे, ज्यादा नहीं 3-4 पर्सन और है आपके सामने, देखो। तो अब पर्सन संख्या 28 आपके सामने है, देखो 44 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। मतलब ट्रेन की स्पीड 44 है और उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में 8 की स्पीड से व्यक्ति चल रहा है, उसको 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो महिला को 10 सेकंड में पार करती। महिला की स्पीड क्या होगी? यह भी आपका सेम पर्सन है। पहले वहां पर प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी थी तो वहां से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाली। अब यहाँ पर आपका देखो दो बार लगाना नियम आपको। तो पहले आप वही लगा दो, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। एक व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति की लंबाई नहीं होती, लंबाई केवल इसकी किसकी होगी? लंबाई ट्रेन की होगी। ट्रेन की लंबाई आपको मालूम नहीं तो ट्रेन की लंबाई आप यहां से निकालेंगे। तो आपको देखो लेंथ ऑफ आपको ट्रेन निकालनी है, कितने हो जाएंगे? स्पीड दोनों की होगी, सेम डायरेक्शन है तो घटती है स्पीड, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड घटती है। तो 44 और दूसरे की लंबाई व्यक्ति की 8 है और आंसर भी आपको किलोमीटर में ही चाहिए, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और टाइम पार करने में कितना लगता है? 15 सेकंड का लगता है। इसको किलोमीटर बनाए, इसको घंटे बनाएंगे तो घंटे बनाने के लिए इसको एक बार 60 से गुणा करेंगे, मिनट बनेगा, एक बार और करेंगे अब आपका आवर बनेगा। तो कितना बनेगा आपका? 44 में से 8 जाएगा, ये बचेगा आपका 36 बटा हो जाएगा 15 और ये बनेगा आपका 6 को 6 से गुणा किया 36 और 2 जीरो हो जाएगा आपका पीछे। ऐसी बात आपकी बन जाएगी। तो 36 से 36 तो कट जाएगा आपका, 5 से कटेगा 3 बार और 100 कटेगा आपका 20 बार। मतलब 3 बटा 20 क्या आई है आपकी? ये आई है आपके ट्रेन की लंबाई। 3 बटा 20 क्या आई है ये आपकी? ये 3 बटा 20 आ गई आपके ट्रेन की लंबाई, आ गई 3 बटा 20। इतनी बात तो आपके आ गई होगी क्या समझ में? उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप सभी के अच्छी प्रकार से हो गई होगी क्या समझ में। ये बात तो आप सभी के क्लियर हो जानी चाहिए। ये बात आपकी हो गई होगी क्लियर। तो अब यहां पर बात आपकी क्या बनने वाली, देखो अब यहां पर आपकी बात देखो, ये बात आपकी यहां पर बन जाएगी। बिल्कुल इस प्रकार से बात आपकी यहां पर बन जाएगी। बिल्कुल ये बात आपकी 3 बटा 20 यहां डिस्टेंस हो गई। अब आपको बोला यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बात चल रही है तो महिला को 10 सेकंड में पार करती, महिला को 10 सेकंड में पार करती। तो महिला की गति क्या होगी ये निकालना है। तो आप वही दोबारा से डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम निकाल दो। तो महिला को पार कर रही है आपकी बार, तो महिला की भी स्पीड तो नहीं होती, सॉरी डिस्टेंस नहीं होती, तो इस डिस्टेंस केवल रेलगाड़ी की होगी और रेलगाड़ी की डिस्टेंस आई है 3 बटा 20 किलोमीटर। और यहां पर स्पीड किस किस की होगी? रेलगाड़ी और दोनों की स्पीड होगी। लेकिन आपकी बार ये कौन से में है? आपकी बार ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों आपके जुड़ेगी। तो रेलगाड़ी की स्पीड तो 44 थी और इस महिला की स्पीड आपको निकालनी है। तो महिला की स्पीड अपन मान लेते हैं ये आपकी स्पीड ऑफ वुमेन हो जाएगा। और टाइम कितना लगता है पार करने में? 10 सेकंड का लगता है। इसको किलोमीटर बनाएंगे तो 60 से गुणा कर दो और एक बार और 60 से गुणा कर दो। ऐसी बात आपकी बन जाएगी। अब काटा पीटी करनी बस, जिसमें आंसर बन गया। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो ये इधर के 1 जीरो से कट जाएगा। अब क्या होगा? तो यहां पर आप देखो ये 2 से ये 6 कटेगा आपका, 3 बार कट जाएगा। तो ये बनेगा 6 तिया 18 बनेगा, इस 18 को भेजेंगे इधर तो 18 तिया हो जाएगा 54। यहां बना आपका 44 और ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ वुमेन। तो स्पीड ऑफ वुमेन कितना आ गया? 44 इधर भेज दो तो 54 माइनस 44 आपका बचेगा कितना? ये 10 बचेगा। मतलब महिला की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इतनी बात आ गई होगी आपके समझ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर। इसको आप देखेंगे एक बार सुनिए। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटा 51 किलोमीटर प्रति घंटे से अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड। तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही, रेलगाड़ी को नहीं पार कर रही, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? सेम वही प्रश्न आपके सामने आपको निकालना। तो धीमे व्यक्ति की लंबाई आपको है, स्पीड निकालनी है, सॉरी लंबाई निकालनी है आपको। तो आप मुझे बताओगे
कि तेज गति वाले की स्पीड में आपका, चलो समझने एक बार वही करते अपन, तो ये डिस्टेंस बराबर क्या होगा आपका स्पीड गुणा टाइम होगा। रेलगाड़ियां दो हैं, दोनों के दोनों चल रही, एक तेज चलती है एक स्लो चलती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसको पार करने में धीमी गति को लगने वाला समय निकालेंगे। तो यहां पर आप बात देखना है, यहां पर क्या होगा, तो अब लंबाई केवल किसकी होगी, तो लंबाई केवल आपकी धीमी गति वाली ट्रेन की होगी, क्योंकि तेज गति वाले ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करवाना है तो व्यक्ति की लंबाई नहीं होती। तो यहां पर लंबाई किसकी होगी केवल, तो लंबाई केवल स्लो चलने वाले की होगी, और यही आपको निकालना है लेंथ ऑफ स्लो चलने वाली ट्रेन, ये बात आपको निकालनी। स्पीड तो दोनों की काउंट होगी आपकी, मैंने सिखाया था आपको, स्पीड दोनों की काउंट होगी, भले ही व्यक्ति को पार कर रही, लेकिन जो आपकी स्पीड है वो आपकी ट्रेन की काउंट होगी। तो यहाँ पर और अपोजिट में चल रही तो आपकी जुड़ती है, तो पहले वाले की 43 स्पीड है, दूसरे वाले की स्पीड 51 है, ये बात आपको दे रखी। आंसर आपको मीटर मतलब छोटी यूनिट में चाहिए, इसको छोटी यूनिट बनाओ आप, तो इसको आप करेंगे 5/18 से गुणा। अब टाइम कितना लगता है पार करने में, तो टाइम लगता है साहब कहाँ गया आपका 9 सेकंड लगते हैं, ये 9 आपका हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर बन गया आपका, ये 9 से कटेगा 18, 2 बार कट जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 43 और 51 बनेगा 94, और ये हो गया आपका 5/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा आपका 47 बार कटेगा, और 47 का 5 गुना होता है, अच्छा गुणा कर लो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 हो जाएगा 235। क्या है, ये स्लो चलने वाले इसकी जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 235 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, इसको देखेंगे एक बार सभी, क्या बात बनेगी आपकी 30 नंबर। एक ट्रेन में दो व्यक्ति से क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पूर्णतः आगे निकल जाते। क्या बोला, एक ट्रेन दो व्यक्तियों से क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पूर्णतः आगे निकल जाती है, बिल्कुल जो 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रत्येक घंटे की चाल से उस दिशा में जा रहे थे। मतलब दोनों व्यक्ति, एक तो 2 की स्पीड से आ रहा था और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन की दिशा में ही जा रहे थे, उसको 9 और 10 सेकंड में पार करती है ट्रेन। आपको बोला गया है जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो इस पर्सन का आंसर आप दे सकते हैं, बिल्कुल साहब दे सकते हैं। तो कितना आंसर होगा इस पर्सन का, फटाफट से इस पर्सन का आंसर देके प्रयास करो, कितना आंसर बनेगा यहाँ पर, कितना इस पर्सन का आंसर बनना चाहिए। बिल्कुल इस पर्सन का तो आंसर आपको देना ही पड़ेगा, बड़ा आसान सा पर्सन यहाँ पर है आपके सामने। तो अब यहाँ पर कितना आंसर बन जाएगा, जल्दी से आंसर दे दो भाई सभी इस पर्सन का, कितनी बात यहाँ पर बनने वाली है आपके अकॉर्डिंग। तो यहां पर बात क्या हो जाएगी आपकी, जो आपकी लेंथ जो देखो डिस्टेंस जो है वो होती है आपकी स्पीड गुणा टाइम, और वही ट्रेन आपकी स्पीड इसकी होगी। तो मतलब है तो ट्रेन नहीं आपकी, तो मतलब ट्रेन नहीं एक बार पहले व्यक्ति को पार कर रही, एक बार दूसरे व्यक्ति को पार कर रही, तो यहाँ पर अलग अलग पार कर रही, तो पहले व्यक्ति वाली लिख लो दूसरे वाली लिख लो, और लंबाई तो वही होगी आपकी, बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आपकी बनेगी क्या, कि लंबाइयां क्या होगी, आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी, व्यक्तियों की तो लंबाई नहीं होती, लंबाई ट्रेन की होती, तो डिस्टेंस आपको निकालनी, आप समझना। अब पहले वाले में क्या है, अब स्पीड जरूर दोनों की होगी, तो यहां पर ट्रेन की स्पीड तो कितनी थी, तो यहां पर आपको ट्रेन की स्पीड भी नहीं दे रखी कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी, केवल आपको ये दे रखा है कि व्यक्तियों की स्पीड है। तो अपन यहां पर मानते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो अपन मान लेंगे क्या, कि ये ट्रेन की स्पीड हो गई आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन। अब सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही थी पहले व्यक्ति को, तो जब डायरेक्शन सेम होती उसी दिशा है ना, ये देखो जिस दिशा मतलब उसी दिशा में, तो जब डायरेक्शन सेम होती तो ये घटते हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटाएंगे, तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, तो पहले व्यक्ति की स्पीड तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और आंसर आपको छोटी यूनिट में चाहिए, तो यहाँ पर आपका 5/18 से गुणा करेंगे, और इस पहले व्यक्ति को पार करने में तो 9 सेकंड का समय लगता है, और यहाँ पर अब वही ट्रेन, ये ट्रेन की स्पीड हो गई, और ये दूसरे व्यक्ति को पार करती, दूसरे व्यक्ति की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वही आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 सेकंड यहाँ पर समय लगता है। एक ही बात आपने कर ली, तो पहले तो आप यहां से क्या रखेंगे, पहले तो आप ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, फिर यहां पर रख दो या यहां पर रख दो, दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
अब सोल्व करते हैं इसको अपन। तो एक बार देखेंगे, ये 5/18 से ये तो कट जाएगा आपका, इसका कोई मतलब आपका नहीं निकला ये करने से। क्या बनेगा आपका, इसको गुणा करोगे, ये बनेगा आपका 9ST हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 स्पीड ऑफ ट्रेन और 10 चौक बनेगा आपका 40 बन जाएगा। तो इस 9 को उधर भेजेंगे तो 10 में से 9 जाएगा आपका, तो 1 बचेगा आपका, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन बचेगी आपकी। और 40 इधर लाएंगे तो ये 40 प्लस का होगा, तो 40 में से 18 जाएगा तो 22 बचेगा। मतलब इस ट्रेन की स्पीड आई है अभी तो कितनी, आपकी ट्रेन की स्पीड आई है छोटी यूनिट में आई है, मीटर प्रति सेकंड आई है 22। अब इस स्पीड को या तो आप यहां पर रख दो या यहां पर रख दो, दोनों से आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। अब आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी। तो इसको यहां रखेंगे तो 22 - 2 हो जाएगा। क्या बनेगा, 22 - 2, ये बनेगा 5/18 और गुणा हो जाएगा आपका 9। तो 22 में से 2 जाएगा तो ये तो बचेगा आपका 20, ये हो जाएगा 5/18 और ये हो गया आपका 9। 9 से कटेगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, 10 पंजे हो गया 50। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 50 मीटर ट्रेन की लंबाई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, थोड़ा ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको देखेंगे। 31 नंबर देखो, ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी हुई है, ट्रेन ए में रेनू बैठी हुई, साहब बैठी हुई बिल्कुल, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही थी। मतलब जो ट्रेन ए है वो 50 की स्पीड से चल रही थी। एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई की 3 गुना थी। एक अन्य ट्रेन है साहब बी, जिसकी जो लंबाई है वो ट्रेन ए की लंबाई की 3 गुना थी, बिल्कुल साहब। उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार करती, मतलब दोनों को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल साहब। यदि ट्रेन बी की स्पीड 58 है तो ट्रेन ए की लंबाई क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो इस प्रश्न का अब आंसर आपको देना है। कितनी बात यहां पर आपके अकॉर्डिंग बनने वाली है, बिल्कुल। तो फटाफट से अब यहां पर आप बताओगे कि बात अब यहां पर क्या बनने वाली है, बिल्कुल। तो बताइए फटाफट से अब यहां पर किस प्रकार से आपके अकॉर्डिंग बात बनने वाली है। तो यहां पर आराम से आंसर दे सकते हैं आप, क्या बात आपके यहां पर बनने वाली है। देखो, तो यहां पर जो बात बनने वाली है वो इस प्रकार से बात आपकी बनने वाली, वही आपका साधारण सा कॉन्सेप्ट है। कौन सा, वही आपका एक तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड गुणा टाइम होता है। अब यहां पर बात समझना, ट्रेनें 2 है और दोनों के दोनों ट्रेन चल रही, जबकि ए ट्रेन में तो आपकी रेनू बैठी हुई, तो जो बी ट्रेन है वो ट्रेन ए को नहीं पार करती, वो रेनू को पार करती। यहां पर ऐसा बोला है। तो ए ट्रेन की लंबाई काउंट नहीं होगी, लंबाई केवल बी ट्रेन की ही काउंट होगी, ऐसी बात बोली। तो यहां पर आप बी से निकाल लें, पहले बी की ही काउंट होगी लंबाई, और बी के लिए यहां पर बोला गया है जिसकी लंबाई ए की लंबाई की कितनी गुना है, 3 गुना है। तो आप यहां पर निकाल रहे हैं पहले कि लेंथ ऑफ बी कितनी है। अगर बी की लंबाई निकल जाएगी तो ए का एक तय करेंगे तो ए की निकल जाएगी, बिल्कुल साहब, क्योंकि ए में रेणु बैठी हुई है और रेणु को पार किया जा रहा है, तो ए ट्रेन की लंबाई काउंट नहीं होगी। अपन बी की लंबाई निकाल रहे हैं, बी की निकल जाएगी तो ए की भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन स्पीड तो दोनों ट्रेन काउंट होगी। बेटी रेणु उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लंबाई का फर्क पड़ेगा, लेकिन स्पीड आपके दोनों काउंट होगी और ये पार कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों स्पीड जुड़ेगी। पहले की स्पीड 50 थी, दूसरे वाले की स्पीड 58 है, तो स्पीड हो जाएगी आपकी 50 + 58 होगी। आंसर आपको छोटे यूनिट में चाहिए, बड़े में चाहिए, मीटर में चाहिए, मतलब छोटे में चाहिए। इसको 5/18 से गुणा करेंगे और टाइम पार करने में कितना लगता है, 15 सेकंड लगता है। ये 15 आप रख देंगे, अब इनको काट लो तो बात आपकी बन जाएगी। कितना कटेगा आपका, ये 3 से कटेगा, 5 बार कट जाएगा, 3 से तो 5 बार कट जाएगा आपका, ये 5 बार कट गया और 3 से कटेगा आपका 6 बार, ऐसी बात बनेगी। कितना हो जाएगा ये, 50 और 58 होता है 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा और ये बनेगा आपका, है ना, 108 हो जाएगा। चलो इसको आप ऐसा काटो, इसको आप इसको मत काटो, 3 से मत काटो इसको ना, ये पूरा 18 से कट जाएगा आपका। इनको जोड़ेंगे तो ये 108 बनेगा आपका और ये हो जाएगा आपका 5/18 और ये 15 आपका है। 18 से 108 6 बार कटता है आपका पूरा पूरा, ये 6 पंजे 30 बनेगा आपका और 30 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 तिया होता है 45 और 0 लगा दो पीछे। मतलब क्या हो गया कि बी ट्रेन की लंबाई 450। आपसे क्या बोला था, आपसे ये बोला था यहाँ पर कि जो ए ट्रेन है लंबाई में क्या बोला था कि ए की लंबाई बी की लंबाई की, या जो बी है
बी की लंबाई ए की लंबाई की 3 गुना है, ऐसी बात बोली गई थी, ऐसी बात बोली थी, यहाँ पर ऐसी बात बोली थी। तो जब बी की लंबाई 450 है तो ए का निकालने के लिए क्या कर देंगे, 450 में 3 का भाग लगाएंगे तो 150 क्या आ जाएगा आपका, ट्रेन ए की लंबाई आ जाएगी, और ए का ही आपको पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपने बी की हेल्प से ए का आंसर दिया, इस प्रकार का प्रश्न था ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 420 और 300 मीटर है, एक बिजली के खंबे को 14 और 15 सेकंड में पार करते हैं। बिल्कुल, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे जब समान दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, ऐसी बात आपको। तो आप यहां पर बोलेंगे क्या कि जब ट्रेनें हैं ये एक बिजली के खंबे को 14 और 15 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब हो गया कि इन्होंने अपनी ही लंबाइयों को 14 और 15 सेकंड में पार किया। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजली के खंबे की लंबाइयां नहीं होती। ये बात आपके समझ में आ गई। तो आप यहां पर बोलोगे कि जो ए ट्रेन है, ए ट्रेन तो 420 मीटर की लंबाई कितने सेकंड में, 420 की लंबाई 14 सेकंड में पार करती है, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 14 या 42, मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड इस ट्रेन ए की क्या हो गई, स्पीड हो गई। बी की निकाल लो, बी में क्या हो जाएगा, डी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर थी और इसको पार करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, 30-15 में 2 बार का आएगा, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन बी की स्पीड हो गई। ऐसी बात हो गई। अब यहां पर बोला कि अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को ही पार करें समान दिशा में तो कितने सेकंड में पार करेगी, ये आपको निकालना है, टाइम निकालना है आपको मिला। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, देखो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। दो ट्रेनें हैं तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ेगी, तो एक की 420 है और एक की 320 है, 300 सॉरी, एक की 300 है, ये दोनों की जुड़ जाएगी। स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा घटती है। तो एक की स्पीड 30 है, दूसरे की स्पीड 20 है, ये घटाना आपको पड़ेगा। आंसर छोटे यूनिट में ये ऑलरेडी आपका छोटे यूनिट में था। टाइम कितना लगेगा, टाइम आपको निकालना है, टाइम निकल गया। आप कितना है, ये जोड़ोगे तो ये बनेगा 720 बनेगा और ये घटाने पर 10 बनेगा, 10 गुणा टी हो गया, 10 का 1 0 से 1 0 कट गया, तो टाइम लगेगा कितना, 72 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया, और ये आपका अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप दे दीजिए। बिल्कुल, इसमें कितनी बात बनेगी आपकी, देखो 200 और 300 मीटर की लंबाई की दो रेलगाड़ियां बिजली के खंबे को 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। 200-300 मीटर की लंबाइयां हैं, बिजली के खंबे को 8 और 10 सेकंड में पार करती है, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। सेम प्रश्न है आपका, बिजली के खंबे को कितने में, 8 और 10 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने अपनी ही लंबाइयों को पार किया। तो यहां पर बात हो गई कि ए ट्रेन तो कितनी लंबी है, 200 मीटर लंबी है और अपने आप को 8 सेकंड में सेकंड रही होगी, क्या रही होगी, 200 में 8 का भाग 25 बार जाता है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड ए ट्रेन की लंबाई रही होगी। बी की निकालना है तो बी की क्या बनेगा आपका, बी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर थी और इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है, बिल्कुल 10 सेकंड का समय लगता है, इसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। अब आपको समय निकालना है कि कितने सेकंड में या कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ेगी, एक की लंबाई 200 थी, एक की लंबाई 300 है। अब ये दोनों आपकी विपरीत दिशा में पार कर रही है तो स्पीड आपकी जुड़ती है, बिल्कुल जुड़ती है। तो एक की स्पीड तो 25 है, दूसरे की स्पीड 30 है, और कितने से में मतलब टाइम आपको निकालना है, कितना हो जाएगा ये, यहां पर जोड़ने पर तो 50 बने 500 हो जाएगा और यहाँ 25 और ये बनेगा 55 बन जाएगा और टाइम आपका हो जाएगा। किससे काट दे साहब, ये आपका देखो इसको 5 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 11 बार और 5 से काटोगे 100 बार बनेगा, तो टाइम लगेगा साहब 100/11 सेकंड लगेगा। इसका मतलब कितना हो गया, 9 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए और 9 पॉइंट को आप लगभग 10 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 30% का आपका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20% का राइट आंसर हो गया। और ये अब आपका जो चैप्टर है ट्रेन वाला ये होता है अब आपका अच्छी प्रकार से कंप्लीट। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप सभी के अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो गई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही था, सारे प्रश्न मैंने आपको अच्छे प्रश्न करा दिए।
उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज के लिए आपका इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आपका जो चैप्टर आता है नाउ और धारा बोट एंड स्ट्रीम, इसी प्रकार का चैप्टर है, उसके साथ मिलते हैं। इसमें इतना ही काफी, बिल्कुल।